चींटी को शक्कर के पहाड़ पर रहने वाली चींटी वहां ले गई। चल, यहाँ कहाँ नमक के पहाड़ पर पड़ी है, शक्कर के पहाड़ पर ले चलती हूं। ले गई। उसने उसके मुख में शक्कर को रखा, लेकिन वो कहने लगी मुझे तो मीठी नहीं लग रही है ये। उसने उसका मुख खोल करके देखा, तुझे मीठी शक्कर मीठी कैसे लगे? अपने मुख में तो तूने नमक की डली को रख रखा है, पहले इसको बाहर कर। हमारे कान गंदी चर्चाओं से इतने भरे हैं, इतने भरे हैं। भगवान की चर्चा अच्छी नहीं लगती। और अगर भगवान की ये कथा अच्छी ना लगे, रस ना आए, इसका मतलब समझ लेना हम अस्वस्थ हैं, हम बीमार हैं। किसी के शरीर में अगर पित्त बढ़ जाए, उसे मिश्री खिलाइए तो मिश्री कड़वी लगती है। मिश्री कड़वी नहीं होती, लेकिन पित्त की बीमारी, पित्त बढ़ा है तो मीठी मिश्री भी कड़वी लगती है। लेकिन पित्त की बीमारी को नष्ट करने की औषधि क्या है? मिश्री ही। मिश्री को मुख में डाल करके चूसते रहें, चूसते रहें, पित्त शांत हो जाएगा, आप स्वस्थ हो जाएंगे। भगवान की कथा अगर अच्छी न लगे, इसका मतलब हमारा मन अस्वस्थ है, बीमार है। लेकिन मन की बीमारी को नष्ट करने की औषधि क्या है? भगवान की कथा। इसको सुनते रहें, सुनते रहें, तो यही कथा अच्छी लगने लगेगी और हमारा मन स्वस्थ हो जाएगा। इतने सुंदर कान भगवान ने दिए, इसलिए नहीं दिए कि पूरे जीवन प्रपंच की चर्चा को भर करके कान को गंदा करते रहें। ये कान मिले हैं, इनमें राम रस भरे, कृष्ण रस भरे, प्रेम रस, भाव रस से इन कानों को सराबोर करें। गोस्वामी जी तो कहते हैं, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना। तो इन कानों के द्वारा हम कुछ न कुछ सुनते रहते हैं, हमारी आदत है। लेकिन भाई, जब बहुत कुछ सुन लेते हैं तो हमको ऐसा लगता है आखिर इसका मतलब क्या है, इसका सार तत्व क्या है। शौनक जी सूत जी से निवेदन करने लगे, महाराज आपने हमको बहुत सी कथाएं सुनाई, अब हमारा निवेदन है सूताख्यायी कथा सारम, संपूर्ण कथाओं का जो सार तत्व है वो सुनाइए, और ऐसी कथा सुनाइए मम कर्ण रसायनम, जो कथा हमारे कानों को बहुत प्यारी लगे, जिस कथा के द्वारा भगवान की भक्ति बढ़े, ज्ञान बढ़े, वैराग्य बढ़े और माया मोह से छुटकारा मिल जाए। क्योंकि आगे कलयुग आ रहा है। देखिए, शौनकादि महात्माओं को अपनी चिंता नहीं है, उनका जीवन तो वैसे ही धन्य है, उनमें ज्ञान वैराग्य भक्ति की पराकाष्ठा है। उनको चिंता है कलयुग में आगे आने वाली जो पीढ़ी है, जो परंपरा है,
उसका कल्याण कैसे होगा। शौनक जी कहने लगे महाराज आगे कलयुग आ रहा है, कलयुग के मनुष्य का भी सरलता पूर्वक परमात्मा श्री कृष्ण चंद्र की प्राप्ति हो जाए, कलयुग के मनुष्य को भी परमानंद परम शांति की प्राप्ति हो जाए, ऐसी कथा सुनाई। शौनक जी के निवेदन को सुन करके सूत जी बहुत प्रसन्न हुए। सूत जी कहने लगे शौनक जी आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया, आपका प्रश्न सुन करके मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। आपका प्रश्न संसार के भय को नष्ट करने वाला है, परमात्मा श्री कृष्ण चंद्र को प्रसन्न करने वाला है। आप सावधान होकर के मन को एकाग्र करके सुने, मैं आपको बहुत सुंदर कथा सुनाता हूं। इस संसार में जीव के सामने सबसे विकट समस्या है काल की समस्या। कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश है तवे, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम, कलौकीरेण भासितम। इस संसार में सबसे विकट समस्या है काल की समस्या। आप कितने आनंद में, अगर आपके सामने कोई काल की चर्चा कर दे तो आप कांप जाते हैं, काल की चर्चा को सुन करके भयभीत हो जाते हैं, कांप जाते हैं, संत्रस्त हो जाते हैं, काल को कोसने लगते हैं, काल को गाली देने लगते हैं। काल बड़ा क्रूर है, बड़ा कठोर है, बड़ा निर्दयी है। लेकिन कहते हैं कालव्याल मुखग्रासे त्रास निर्नाश हेतवे, काल रूपी जो भयंकर सर्प है, इसके ग्रास के भय से अगर अपने को मुक्त करना हो, काल के भय से अगर अपने को मुक्त करना हो, तो भगवती गंगा के पावन तट पर भगवान सुखदेव ने महाराज परीक्षित को जो श्रीमद् भागवत कथा सुनाई, उस भागवत कथा का आश्रय ले लें तो काल का भय समाप्त हो जाएगा। श्रीमद् भागवत कथा काल के भय से मुक्त करने वाली कथा है, क्योंकि काल के भी जो काल हैं, महाकाल, वो महाकाल भी इस कथा का श्रवण करते हैं और वो महाकाल भी इस कथा का वर्णन करते हैं। कौन है वो महाकाल, उनका परिचय दिया गया। निराकार मोंकार मूलम तुरीयम, निराकार मोंकार मूलम तुरीयम, निराकार